शेख वकास अकरम साहब, अगर देखा जाए, क्या समझते हैं, सवाल मेरा पहला ये कि 26वीं से नजर हटाने के लिए 27वीं का शोशा छोड़ा है या 26वीं को बुनियाद बना के ही 27वीं लानी थी? देखिए, जो 26वीं है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम तो खैर पूरी 26वीं को ही रिजेक्ट कर चुके हैं, रद्द करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, खसूसन फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के हवाले से, चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार के हवाले से हम तो उसके मुखालिफ हैं। मगर मुखालफत अपनी जगह पे अगर हम इसको फिर देखते हैं तो इसमें इतने क्या उसे कहना चाहिए कि ये काबिल अमल ही नहीं है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो है वो सोया हुआ उठा है और उसने जो है वो ये तहरीर कर दी है और उसके बाद ये 26वीं तरमीम सामने आ गई है और फिर कुछ और बैठे हुए थे आगे, उन्होंने उठा के उसको जो है पास करने के लिए हाउस में जो है वो सबमिट किया और उसके ऊपर फिर बदमाशी और बेहूदगी और ये सारी गुंडागर्दी शुरू हो गई। सो अगर मैं 2-4 चीजें हैं जो आमने सामने आती है। एक तो ये है कि राना सनाउल्लाह को मैंने सुना, उसने कल कहा कि जी हमने वो जो पहले मुसद्दे में से चीजें निकाली थी हम वो लेके आएंगे। अगर वो ये करना चाहते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि मौलाना बहुत सी चीजों में उस पर मुत्तफिक होंगे उनके साथ या नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी बहुत सी चीजों पे मौलाना को कह रही थी कि दे डोंट एग्री, तो क्या दोबारा पीपल्स पार्टी उस पर एग्री करेगी या नहीं करेगी? पीपल्स पार्टी से तो खैर मुझे कोई खास वो नहीं है, मगर मौलाना साहब अगर इस चीज पे अड़ जाए तो हमारी पोजीशन जो है वो दोबारा, हमारे 5 बंदे जो चले गए हैं उनके बावजूद भी पोजीशन ऐसी हो सकती है कि जिससे इनके लिए मुश्किल होगी 27वीं तरमीम पास करवाना। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, मगर ऑन दी अदर हैंड राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे और दूसरे एक और वजीर थे वो कह रहे थे कि नहीं, कुछ 27वीं में कोई ऐसी चीज, 26वीं में ऐसी चीजें हैं जो हमने दुरुस्त करनी है। सो लेट्स सी ये क्या सांप निकालते हैं पटारी में से। जो भी निकालेंगे हम तैयार हैं, हम तो अपनी कोशिशें करते रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जो है वो रिजल्ट मेरे अल्लाह के हाथ में है, मगर हम अपनी जदोजहद इन गैर आईनी मामलात के खिलाफ, ये जो इन्होंने आइन की रूह तबाह की है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा, ये तो बताइएगा कि जिन लोगों को आपने शोकास नोटिस जारी किए थे और जो लोग वैसे ही पार्टी से मुनहरफ होकर चले गए थे या बिक गए थे, जो बंदा हुआ था, इन तमाम चीजों का फैसला कितने दिन में मुतवक्के है, लोग जानना चाहते हैं। देखें जी, जो शोकॉज दिया गया, जिन लोगों पे हमें सस्पिशन थी कि वो लोग हमसे राब्ता तोड़ के चले गए थे, राब्ता मुनक़ते हो गया था फॉर व्हाटएवर रीजंस, मगर उन्होंने वोट नहीं दिया पार्टी के फैसले के खिलाफ, उन्हें शोकॉज दिया गया। 4 लोगों को 7 दिन का टाइम दिया गया था। मेरे ख्याल में उसमें मेजॉरिटी का जो जवाब है वो आ गया है। अगर किसी का नहीं आया तो शायद आ जाएगा। जब वो 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद पार्टी जो है वो उन जवाबात या उस वजाहत का जो है एनालिसिस करेगी और उस पर अगर वो समझते हुए कि किसी को बुलाना है तो वो उनको बुला लेंगे और उनसे बाज़पुरस की जाती है, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। तो ये बताइए कि जिन्होंने वोट दे दिया उनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या आपको उम्मीद है? क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जिन्होंने वोट दे दिया, इमरान खान साहब ने कहा उसने मुलाकात में, जिन्होंने वोट दे दिया उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लिए थे और 26वीं आईनी तरमीम के हक में इस ब्लेटेंट बेशर्मी के उससे वोट देना जो था वो कौम से गद्दारी। तो वी विल ऑलवेज ट्रीट देम कौम के गद्दार, एंड एज फार एज वी आर कंसर्न दे कैन गो टू हेल। उन्होंने एक जिल्लत ली है और अपनी नस्लों के लिए भी उन्होंने इज्जत जो है वो मुश्किल कर दी है। वो इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में है, इन लोगों के हाथ जो था, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, जो सौदे किए, इनके लिए अपने हलकों में जाना, सियासत करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो गया है। अच्छा, एक हलकों में सियासत करना मुश्किल हो गया है, वो नहीं जा सकते। ये तो बता दें, खान साहब की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा है कि नवंबर में खान साहब की रिहाई हो जाएगी। क्या मंतिक है, किस तरह आप समझते हैं कि नवंबर में रिहाई हो जाएगी? मेरा तो दिल है कि आपका और मेरा ये टॉक शो खत्म हुआ और उसके बाद खान साहब की रिहाई होगी। हमारी एफर्ट्स, हमारी कोशिश, हमारी दुआएं, हमारी हिम्मतें, एनर्जी तो इसी पे सर्फ हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें जो है, जो केसेस हैं, जाली केसेस हैं, उनके पल्ले शल्ले कुछ नहीं है। और अगर चीफ जस्टिस जो है, देखिए ना, चीज़ों का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। वो प्रोफेशनल क्लियर हेडेड आदमी है। अगर चीज़ें सही तरीके से चलती हैं तो कोई बईद नहीं है कि
सारे झूठे केसेस जल्दी खत्म हो जाए। मगर बहरहाल मेरे पास तो कोई ऐसी डेट नहीं है। हम तो अभी भी एहतजाज के उस मोड में है। अभी पेशावर जलसा कर रहे हैं, 8 तारीख को क्वेटा जलसा कर रहे हैं, और इसी तरीके से साथ जैसे जैसे एक इवेंट हो जाएगा अगले इवेंट की डेट्स आती जाएंगी। तो मेरे पास तो नवंबर की कोई डेट नहीं है जी, मैं ऐसे कोई गलत बात करूं। मगर मैं ये समझता हूं कि जो हमारे वकील बताते हैं वो ये बताते हैं कि इन केसेस के कुछ पल्ले नहीं है। अगर ये सही तरीके से जजेस इसको वो कर लें तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि अभी मौजूदा निज़ाम के तहत जस्टिस याहिया अफरीदी के आ जाना, अब शख्सियत के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं, तरीक़ा चुनाव के ऊपर एतराज़ है, तो इसको लेके क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं? फ़वाइद क्या मतलब? यानी केसेस आपके आप जो कह रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज के दौर में उनकी ईमा के ऊपर जो नहीं अडॉप्ट किए गए थे केसेस, या जिनके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती। काजी फाइज ईसा वो द पार्टी, वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक पार्टी थे, पीटीआई के खिलाफ एक पार्टी थे। हमारा बैट छीना, फिर उनकी ज़ौजा मोहतरमा किस तरीके से ओपनली जो है वो बैठ के हमारे कायद के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ गुफ्तगू करती थी। बहुत से फैसलों के अंदर जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी बहुत से केसेस के अंदर, उससे ऑब्वियस था कि उनका बोझ जो है वो पीटीआई के खिलाफ कितना वाजे है। तो वो पार्टी बन चुके थे, और जिसकी वजह से नीचे तक जो कोर्ट्स थी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, और वो खराबी हो रही थी। मगर अब एक ऐसा चीफ जस्टिस जो क्लियर हेडेड है, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड ही इज क्लियर हेडेड, तो एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना कि चीजें काजी फाइज ईसा से ज्यादा उसके दौर से बेहतर होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी हुकूमत इस सोच विचार में है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी तब्दीली की जाए, वही तब्दीली जो इन्होंने पहले की थी, फिर उसमें और तब्दीली की, और अब बात है कि वो जो मखसूस कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर लिया है, वो तरतीब चेंज करके वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सीनियर प्यूनी जज के तौर पर लिया जाए। अगर ये फैसला होता है तो फिर पीटीआई की सियासी तौर पर और वकला के तौर पर प्लानिंग क्या है? देखिए, वो तो जब ये ले आएंगे और वो पास हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि जितने एक्सपोज और गंदे हो चुके हैं ये सारे, ये हुकूमत वाले लोगों के सामने, जिस तरीके से इन्होंने वोट सिक्योर करने की कोशिश की है, तो ये और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं पब्लिक के सामने, नई नस्ल के सामने, बच्चों नौजवानों के सामने। पता नहीं ये क्या चाहते हैं। ये जो नफरतें हैं वो इतनी बढ़ती जा रही हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है। इनके लिए तो आसानी है, जैसे जहाज पे बैठे और बाहर चले गए, इलाज भी होते ही कराया, रोटी भी होते ही, खाना भी होते ही, घर भी होते ही, करप्शन भी, दमाल भी होते ही। तो शायद इनको रियलाइजेशन नहीं है। एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, टाइम बताएगा इनको कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। महाराज जिस वक्त ये चीजें हो जाएंगी हम उस वक्त तो उसका राइवल देखेंगे। हमें नहीं अब अंदाजा कि इस वक्त वो दिल में क्या लेके आ रहे हैं। जो चीजें लेके आएंगे जब वो ले होगा तो फिर हम देखते हैं, आपको बताएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या आपको उम्मीद है कि कब तक इसका फैसला हो जाएगा? ये तो मामला और मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। स्पीकर ये कह दें कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन की बात मानूंगा, तो एक तरफ वो ये बात तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान सकते, हम सुप्रीम है, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हाँ इलेक्शन कमीशन का मान सकते हैं, वो शायद हमसे सुप्रीम है। देखिए, स्पीकर जो है ना वो बेचारा रोज अपनी स्टेटमेंट्स तब्दील करता रहता है। उसका कोई, मैं उनकी बातों को इसलिए संजीदा नहीं लेता कि जो आदमी अपने हाउस का कस्टोडियन है और अपने एमएनएस को इंसाफ नहीं दिला सकता, और उसके होते हुए स्पीकर नकाबपोश जो है वो एमएनएस को असेंबली में से अगवा करके ले जाते हैं, और वो बेचारा एक सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल सकता। मैं उनके बयान के ऊपर क्या तबसरा करूं? मैं तो यही कहूंगा कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और बहुत बढ़ के बातें न करें, इसलिए कि ये जिन लोगों पे के सर पे आप अपनी पार्टी के उछल रहे हैं, जब ये ब्रीफ केस लेके मुल्क छोड़ के जाते हैं ना, तो पिछलों का पता भी नहीं होता कौन सी कोठरी में था और कौन सी जेल में था और किसने किससे मिलना है। 6-6 महीने तो बात टेलीफोन पे भी नहीं होती इनसे। मुझे याद है बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ याद सादिक साहब वाज द स्पीकर बट द चीफ मिनिस्टर पंजाब हु इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट पिक हिज कॉल फॉर 6 months। तो ये क्यों इस किस्म के ये ओवरबोर्ड हो रहे हैं और क्यों ये बहुत शाह से ज्यादा ये चुस्तियां दिखा रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा, बट ये गलत है। ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस की जगह दे चुकी है कि इन्होंने इन मामलात में आईन की खिलाफवर्जी भी की, और अगर उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगे तो फिर इस पर भी लग सकता है। तो उसमें बहुत सी इंटरप्रिटेशन है जो लॉयर्स देते हैं,
but I think I would advise him not to make such statements. अच्छा, पीटीआई के बारे में ये राय रखी जा रही है कि पीटीआई जो है वो पार्लिमानी कमेटी की मुखालिफत कर रही थी, जुडिशल कमीशन की हिमायत करने लगी है। इसकी तायद करेंगे, तरदीद? इल्जाम तो नहीं लग रहा, हम तो पार्लिमानी कमेटी में नहीं बैठे थे, इसलिए कि वहां हमारा बैठना बेसूद था। बेसूद इसलिए था कि 12 टोटल बंदे थे, उसमें 9 उनके थे, 3 हमारे थे। हमने कौन सा तीर मार लेना था वहां पे? और अगर हमने एहतजाजी ऑन रिकॉर्ड करना था, वो रिकॉर्ड तो हमने 26वीं तरमीम की मुखालफत करके कर लिया था। सो हमारा कोई किरदार ही कोई नहीं था वहां पे। वो सब के सब जो है वो गैंग अप थे एक तरफ, और एक तरफ हम 3 आदमी थे। इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस। लेजिटिमेसी अपनी जगह पे थी, और दूसरा ये जो नंबर गेम थी अपनी जगह पे थी, और ये तायुन जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी की वायलेशन जो है, उस तायुन में जब हम फर्क ही नहीं डाल सकते। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये है जुडिशल का ये जो कमीशन वाला, इसमें 13 लोग हैं, और 13 लोग हैं, और उसमें हमारा कलीदी किरदार है, बहुत कलीदी किरदार है। वी कैन मेक अ डिफरेंस। यहाँ पे हम चीजें जो है वो अगर सही तरीके से उसको प्ले करें तो हम चीजें रोक सकते हैं। हम चीजें प्रपोज की हुई जो है वो उसको सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स से हुकूमत जो है, अगर हम नहीं बैठते तो हुकूमत के पास 7 मेंबर होंगे, और पीछे जजेस जो है वो 5 रह जाएंगे। अगर हम बैठते हैं तो फिर जजेस प्लस अस वी बिकम 7, और हु नोज कि कौन सी पार्टी कहाँ लॉबी कर ले, कौन से जज किसके साथ खड़े हो जाए, क्योंकि सबका एक एक वोट है ना जी। तो ये यहाँ हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार है। वी कैन मेक अ डिफरेंस। सो उस पर फिर पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला लिया, जिसकी तौसीक जो है हमने करवाई कोर कमेटीज से, और फिर अब वो इमरान खान साहब ने भी अप्रूवल दे दी है। बस अब उसके लिए नाम फाइनल करके दे देंगे। कोई इल्जाम वाली बात नहीं। दिस इज आवर स्ट्रैटेजी, दिस इज हाउ वी वांट टू परस्यू